हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से एमसीक्यू कराए जाते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से संसार में सबसे अधिक प्रचलित विवाह का कौन सा प्रकार है? बहुभ्रातृत्व, एक विवाह, मैत्री विवाह, प्रयोगात्मक विवाह। राइट आंसर बताइए क्या होगा। संसार में सबसे अधिक प्रचलित विवाह का कौन सा प्रकार है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, एक विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिवार का समाजशास्त्री महत्व कौन सा नहीं है? व्यक्ति का सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण, चिकित्सा, समाज का पद व कार्य करने वाला प्रतिनिधि। राइट आंसर बताइए। परिवार का समाजशास्त्री महत्व कौन सा नहीं है इसमें? राइट आंसर बताइए। तो व्यक्ति का सामाजिकरण है, सामाजिक नियंत्रण भी होगा, समाज का पद व कार्य प्रदान करने वाला प्रतिनिधि ये भी होगा, चिकित्सा नहीं है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिवार के ढांचे में आधुनिक परिवर्तन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? दो बच्चों वाले परिवार को ही आदर्श परिवार के रूप में देखा जाता है, आयु की अपेक्षा व्यक्तिगत योग्यता को परिवार में अधिक महत्व दिया जाता है, संयुक्त एवं बड़े परिवार को ही आज आदर्श परिवार के रूप में देखा जाता है, आधुनिक परिवारों में संरचना अपेक्षाकृत अस्थायी हो गई है और परिवार की नियंत्रण शक्ति बहुत ही कमजोर हो गई है। कौन सा इसमें असत्य है? राइट आंसर बताइए। परिवार के ढांचे में आधुनिक परिवर्तन के संबंध में कौन सा असत्य है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। आधुनिक को ध्यान में रखकर बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, संयुक्त एवं बड़े परिवार को ही आज आदर्श परिवार के रूप में देखा जाता है, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है यहाँ पर। परिवार अपने आदर्शों एवं मूल्यों के द्वारा प्रत्येक पीढ़ी में संस्कृत संचरण करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है, परिवार अपने सदस्यों में अनुशासन, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना का विकास करके उन्हें सफल नागरिक के रूप में परिणत करता है, परिवार के कारण ही जीवन के प्रत्येक पद पर धर्म एक आवश्यक तत्व के रूप में सामने आ जाता है और समस्त पारिवारिक आदर्श धर्म के ही प्रतिरूप बन जाते हैं, परिवार नए सदस्यों को जन्म देकर समाज को अस्थायी बनाता है। परिवार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। परिवार अपने आदर्शों एवं मूल्यों के द्वारा प्रत्येक पीढ़ी में संस्कृत संचरण करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है, ये सही है। परिवार अपने सदस्यों में अनुशासन, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना विकास करके उन्हें सफल नागरिक बनने में मदद करता है, ये भी सही है। परिवार के कारण ही जीवन का प्रत्येक पद पर धर्म एक आवश्यक तत्व के रूप में सामने आता है और समस्त पारिवारिक आदर्श धर्म के प्रतिरूप बन जाते हैं, ये भी सही है। परिवार नए सदस्यों को जन्म देकर समाज को अस्थायी बनाता है, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन फोर यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा परिवार है जो सबसे छोटा है और उसके सदस्य केवल पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे ही हैं? संयुक्त परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार, केंद्रीय परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार। राइट आंसर बताइए कौन सा इसमें गलत है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। कौन सा परिवार है जो सबसे छोटा है
उसके सदस्य केवल पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे ही हैं। राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, केंद्रीय परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहिर्विवाह के अंतर्गत नहीं आता है? सपिंड के साथ विवाह, उसी गोत्र में विवाह, सपिंड के बाहर विवाह, निषिद्ध मात्रा के अंदर ही विवाह। बहिर्विवाह के अंतर्गत कौन नहीं आता है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सपिंड के बाहर विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विशेषाधिकार युक्त संबंध कहेंगे? सहयोगी या मैत्री विवाह, प्रयोगात्मक विवाह, हाइपरगैमी, लेवीरेट। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, प्रयोगात्मक विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विवाह की सम्यक व्यवस्था कौन करता है? संस्कार के रूप में विवाह को एक विशिष्ट महत्व दिया गया है क्योंकि यह समाज के सभी गतिविधियों को प्रभावित करता है। यह स्वीकृत सामाजिक प्रतिमान है जहां दो या दो से अधिक अपना परिवार स्थापित करते हैं। विवाह संतानोत्पत्ति के लिए साथ साथ रहना है। विवाह केवल शारीरिक आवश्यकता नहीं है। राइट आंसर बताइए। इसमें से कौन विवाह की सम्यक व्यवस्था करता है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, संस्कार के रूप में विवाह को एक विशिष्ट महत्व दिया गया है क्योंकि यह समाज के सभी गतिविधियों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन प्रतियोगिता एवं ईर्ष्या की तुलना में और कोई संघर्ष इतना विध्वंसात्मक नहीं होता। यह उदाहरण निम्न में से किस पर लागू होता है? निकट संबंधियों के साथ मैथुन अवरोध, जीवन साथी का चुनाव, प्रयोगात्मक विवाह, सहयोगी या मैत्री विवाह। राइट आंसर बताइए। यह कथन दिया गया है, यौन प्रतियोगिता तथा ईर्ष्या की तुलना में और कोई संघर्ष इतना विध्वंसात्मक नहीं होता है। राइट आंसर बताइए। यह किसके संबंध में है? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, निकट संबंधियों के साथ मैथुन अवरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम बहुधा अंधा होता है जो केवल काम क्रीड़ा में आनंद का अनुभव करता है। यह कथन निम्न में से किसका है? मैकाइवर, अरस्तु, किंग्सले डेविस, बोगार्डस। राइट आंसर बताइए। प्रेम बहुधा अंधा होता है जो केवल काम क्रीड़ा में आनंद का अनुभव करता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, बोगार्डस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में बहिर्विवाह इकाई का क्या नाम है? हिलाई, बाली, इंटीपेरा, ये सभी। दक्षिण भारत में बहिर्विवाह इकाई का क्या नाम है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पत्नी को तलाक का अधिकार निम्न में से किस अधिनियम के अनुसार दिया गया? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1956, हिंदू विवाह अधिनियम 1954, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। भारतीय पत्नी को तलाक का अधिकार निम्न में से किस अधिनियम के अनुसार दिया गया है? राइट आंसर होगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू शब्द में निम्न में से कौन सी जाति सम्मिलित नहीं है? बौद्ध, जैन, सिख, पारसी। हिंदू में कौन एक जाति नहीं सम्मिलित है?
राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 पारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति में एक पुत्र अपने पिता की पत्नी से विवाह कर सकता है किंतु वह स्त्री उसकी सगी मां न हो? शेमा नागा, ओरांव, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। निम्न में से किस जनजाति में एक पुत्र अपने पिता की पत्नी से विवाह कर सकता है किंतु वह स्त्री उसकी सगी मां न हो? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा शेमा नागा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हिंदू विवाह गैर कानूनी हो जाता है यदि उसकी पत्नी या पति जिंदा है। यह निषेध निम्न में से किसके आधार पर है? संविधान, सिविल प्रोसीजर कोड, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। राइट आंसर बताइए। एक हिंदू विवाह गैर कानूनी हो जाता है यदि उसकी पत्नी या पति जिंदा है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा हिंदू विवाह अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के 4 कार्य हैं, प्रजाति संचरण, सामाजिकरण, लैंगिक आवश्यकताओं का नियमन एवं उनकी पूर्ति, आर्थिक कार्य। ये किसने बताए हैं? प्रजाति संचरण, सामाजिकरण, लैंगिक आवश्यकता और आर्थिक कार्य किसने बताए? कोजर, गार्नर, एडम स्मिथ, रीड। राइट आंसर बताइए। परिवार के ये 4 कार्य किसने बताए हैं? प्रजाति संचरण, सामाजिकरण, लैंगिक आवश्यकताओं का नियमन एवं उनकी पूर्ति, आर्थिक कार्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विवाह प्रकारों में से किसे सामाजिक स्वीकृत नहीं थी? ब्रह्म, असुर, राक्षस, पैशाच। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 पैशाच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहिर्विवाह तथा अंतर्विवाह है? एंग्लो सैक्सन, अरब, चीनी, भारतीय। राइट आंसर बताइए। कौन इसमें बहिर्विवाह और अंतर्विवाह है? राइट आंसर बताइए। ये राइट आंसर होगा भारतीय, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निकट संबंधियों के साथ मैथुन अवरोध परिवार संरचना के निर्माण में योगदान नहीं देते। निकट संबंधियों के साथ मैथुन अवरोध एक समाज से दूसरे समाज तक प्रायः भिन्न नहीं है। निकट संबंधियों के साथ मैथुन अवरोध परिवार में स्थिति के संबंध में भ्रम निर्माण करते हैं। निकट संबंधियों के साथ मैथुन अवरोध परिवार यौन प्रतिद्वंदिता पैदा करते हैं। कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सेकंड। निकट संबंधियों के साथ मैथुन अवरोध एक समाज से दूसरे समाज तक प्रायः भिन्न नहीं है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में परिवार की संस्था होती है। परिवार का संवेगात्मक आधार होता है। परिवार में सदस्यों का उत्तरदायित्व नहीं होता है। परिवार की सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति है। राइट आंसर बताइए। कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में परिवार की संस्था होती है, ये सही है। परिवार का संवेगात्मक आधार होता है, ये भी सही है। परिवार की सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति है, ये भी। परिवार के सदस्यों का उत्तरदायित्व नहीं होता, ये गलत है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकावर एवं पेज ने परिवार को परिभाषित करते हुए किस बात पर बल नहीं दिया है? यौन संबंध, प्रजनन एवं छोटा आकार, बच्चों का भरण पोषण, धर्म का पालन।
मैकाबर एवं पेज ने परिवार को परिभाषित करते हुए किस बात का उल्लेख नहीं किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 धर्म का पालन। यौन संबंध, प्रजनन एवं छोटा का भरण पोषण, इन सब की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार कोई भी पुरुष या स्त्री किसी धर्म या जाति में विवाह कर सकती है? विशेष विवाह अधिनियम 1954, शारदा अधिनियम 1929, उत्तराधिकार अधिनियम 1956, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। किस अधिनियम के आधार पर हिंदू विवाह को एक सामाजिक समझौता माना गया? किस अधिनियम के अनुसार कोई भी पुरुष या स्त्री किसी धर्म या जाति में विवाह कर सकते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट विशेष विवाह अधिनियम 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस अधिनियम के आधार पर हिंदू विवाह को एक सामाजिक समझौता माना गया है? विशेष विवाह अधिनियम 1954, आर्य विवाह वैधानिकरण अधिनियम 1937, हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। राइट आंसर बताइए। किस अधिनियम के आधार पर हिंदू विवाह को एक सामाजिक समझौता माना गया है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विवाह अच्छा है? गंधर्व विवाह, असुर एवं राक्षस विवाह, ब्रह्म विवाह, पैशाच विवाह। राइट आंसर बताइए। मनु के अनुसार कौन सा विवाह अच्छा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड ब्रह्म विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनु ने निम्न में से किस प्रकार के विवाह को अच्छा नहीं माना है? ब्रह्म, देव, आर्ष एवं प्रजापत्य, असुर विवाह। मनु ने किस विवाह को अच्छा नहीं माना है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 असुर विवाह। सो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद है। क्लास पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।